हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यही हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। कहना तो पूरे जग में है, कृष्ण से बड़ा कोई पूर्ण पुरुष नहीं है। बचपन जियो तो ऐसा कि हर माँ ने अपने बेटे को कन्हैया कहना शुरू कर दिया। जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल बच्चों को आज भी पूरा देश कन्हैया कहता है। युद्ध रचाया तो कि 5 निर्वासित लड़कों को विश्व विजेता बना दिया, और ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर सारी दुनिया के नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको कान्हा के जन्मोत्सव की महाकवरेज देखने को मिल रही है। इस वक्त आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं। जो पहली तस्वीर है वो कान्हा की नगरी मथुरा की ही है, जहां पर पूरी नगरी सज गई है, तैयार है, भजन कीर्तन चल रहे हैं, रंग बिरंगी लाइटों से पूरी मथुरा नगरी सजी हुई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कान्हा के जन्मोत्सव को ब्रजवासियों के साथ मनाया। तो दूसरी तस्वीर रामनगरी अयोध्या की है, जहां पर कान्हा के जन्मोत्सव को कल मनाया जाएगा, लेकिन रामनगरी में तैयारियां आज से ही शुरू हो गई हैं। तीसरी तस्वीर भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की है, जहां पर लाला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुरक्षा सख्त है। तो वहीं चौथी तस्वीर आपको प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हम दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर रोशनी से जगमग हैं। पांचवी तस्वीर आपको लखीमपुर खीरी की दिखा रही है। तो वहीं छठी तस्वीर ताज नगरी आगरा की है। तो ये अलग अलग तस्वीरें कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अलग अलग शहरों की हैं, जहां पर कृष्ण के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कान्हा का दर्शन करना चाहते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर, जब उनका जन्म होगा, इसलिए तमाम मंदिरों को सजाया गया है। अब आपको देश के अलग अलग राज्यों की 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर कान्हा का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तो देखिए, ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों की हैं। पहली तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं, इस्कॉन मंदिर की। यहां पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर। दूसरी तस्वीर आप वृंदावन की देख रहे हैं। यहां पर विशेष तैयारियां, श्रृंगार, पूरी नगरी को सजा दिया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। मथुरा में भी देखिए कितनी रौनक नजर आ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। उसके बाद मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर भव्य तैयारी और स्वागत के लिए लल्ला के तमाम इंतजाम किए गए हैं। कुल्लू की आप तस्वीर देख रहे हैं इस्कॉन मंदिर की। यहाँ पर भी तमाम जो इंतज़ाम हैं जन्माष्टमी के मौके के लिए, वो पहले से कर दिए गए हैं। और महाराष्ट्र की तस्वीर आप इस्कॉन मंदिर की देख रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें, जहाँ पर मंदिरों की साज सज्जा देखते ही बन रही है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर। देखिए कुछ और तस्वीरें आपके सामने, ये 10 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो अलग अलग शहरों की हैं, जहां पर एक बड़े तैयारी इस खास मौके को लेकर की गई है। चाहे कृष्ण के श्रृंगार की हम बात करें, मंदिर की साज सज्जा की बात करें, श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं की बात करें, श्रद्धालुओं के उत्साह की बात करें, तमाम जो तैयारियां हैं वो अलौकिक हैं और भव्य रूप में नजर आ रही हैं। तो ये अलग अलग 10 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग शहरों में पालनहार के स्वागत की तैयारी की जा रही है। इंतजार किया जा रहा है श्रद्धालुओं की तरफ से कि कब पालनहार आएंगे, उनके कृष्ण आएंगे और वो उनका स्वागत करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार की जन्माष्टमी क्यों खास है। तो देखिए, इस बार जन्माष्टमी पर बेहद शुभ योग बन रहे हैं।
द्वापर में इसी युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तरह की जानकारी जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से दी जा रही है। इस बार व्रत रखने से भक्तों को व्रत का 4 गुना अधिक फल मिलेगा, यह भी कहा जा रहा है। यानी कि इस बार की जन्माष्टमी जो है वो बेहद खास है। लड्डू गोपाल को माथे पर चंदन लगाएं और नए वस्त्र आपको धारण कराने हैं। ये पूरी पूजा पाठ की विधि है, कैसे आपको पूजन करना है भगवान का। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भगवान लड्डू गोपाल के रूप में की जाती है। तो इसी तरह से आपको उनका श्रृंगार करना, उसके बाद पूजा अर्चना करनी है। एक चौकी पर साफ कपड़ा आपको बिछाना है, लड्डू गोपाल को आपको स्थापित करना है। ये पूरी पूजा की विधि है। आप इस तरीके से इस विधि को अपनाकर भगवान का स्वागत कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा की थाली में जल, कुमकुम, चंदन, धूप, आरती का दीपक या फिर फूल, जो जरूरी पूजा सामग्री है वो आपको रखनी है। भोग की थाली भी आपको तैयार करनी है। माखन मिश्री का भोग तो प्रिय है ही कृष्ण को, बाकी और भी कई तरह के ऐसे भोग जो आप कृष्ण को लगा सकते हैं, वो लगातार ज्योतिष आचार्यों की तरफ से बताई भी जा रहे हैं। और जो तैयारियां हैं वो लोगों ने अपने घरों में भी की हैं कृष्ण के स्वागत के लिए। और अलग अलग मंदिर जो हैं हर शहर में सजा दिए गए हैं श्री कृष्ण के स्वागत में। आप जब तैयारियां देखेंगे तो वहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, क्योंकि जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है तब लोग अपने आप को झूमने से रोक नहीं पाते हैं। तो सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां हैं मंदिरों में वो भी चल रही हैं और जगह जगह भजन कीर्तन चल रहे हैं। मंदिरों में ढोल ताशे बजते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई पहली नज़र में प्रभु को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। जब रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा, उस पल के लिए ये सारी तैयारियां की गई। और जन्माष्टमी की जो तैयारियां हैं वो सिर्फ एक दिन पहले नहीं बल्कि काफ़ी दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों की रौनक की बात करें, मंदिरों की साज सज्जा की बात करें या फिर विशेष इंतजामों की बात करें, आज के दिन के इस खास मौके के लिए लोग पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। और उन्हीं तैयारियों का ये नतीजा है कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर रौनक अलग ही दिखती है। और इस बार तो चूंकि विशेष योग भी बन रहा है, जो योग इस बार बन रहा है ठीक वैसा ही योग द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब बना था। तो उसी योग में इस बार कलयुग में भी उनका जन्म होने जा रहा है। तो इसलिए इस जन्माष्टमी को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और भी ज़्यादा खास माना जा रहा है। वैसे तो हर दिन भगवान का है और भगवान जिस घड़ी में जन्म लें वही घड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्योंकि तमाम सारे विधि विधान पूजा पाठ हैं, इसलिए उन सभी की तैयारियां पहले से लोगों ने की हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, जहां से हम अपडेट लेंगे मंदिरों में तैयारियों को लेकर, श्रद्धालुओं के उत्साह को लेकर और कृष्ण जन्माष्टमी के इस खास मौके को लेकर। पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील कुमार गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, काशी में तैयारी किस तरह से आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज? पंकज। बिल्कुल पराग, आपको बताना चाहेंगे कि काशी इस समय जो है भगवान शिव की नगरी इस समय कृष्णमय हुई है। हमारी मौजूदगी इस्कॉन टेम्पल के बाहर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लंबी कतारें, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लंबी कतार में लगे हुए हैं और पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो एकदम ठसाठस भरा हुआ है। और सड़कों पे भी जो श्रद्धालुओं का आप देख लीजिए, लंबी कतारें लगी हैं और अपने क्रम की प्रतीक्षा में है। और सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा की भी पूरी चाक चौबंद पूरी व्यवस्था है। और जो क्षेत्रीय थाना प्रभारी के साथ में ही भारी संख्या में पुलिस बल है। साथ ही अगर हम बात करें तो महिला जो है उप निरीक्षक और महिला की जो आरक्षी हैं वो भी यहाँ पे हैं। जैसा मैंने बताया, देखिए लंबी कतारें दूर तक दिख रही, केवल कतारें लंबी लंबी दर्शातियों की है। तो हम बात भी करेंगे इनसे। कहाँ से आई हैं? यहीं की हैं जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कैसे बना रहे हैं? कितनी खुशी है, कितना उत्साह है, बताएं। यहीं से हैं, आज कैसे मना रही हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी? आशीर्वाद लेने आई, आप भी यहीं से हो? अच्छा, बीएचयू स्टूडेंट हो आप? पहली बार आई दर्शन करने? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं अपने आए हैं। कहाँ से आए भैया? जालौन से आए हैं। पहली बार यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं,
क्या कहेंगे, कितनी खुशी लग रही है भाई, बाबा भोलेनाथ की नगरी आज जो है पूरी कृष्णमय हुई है। भोलेनाथ की नगरी कृष्णमय हो गई आज। बाबा की कृपा है तो धन्यवाद आपका। देखिए पराग, जैसा मैंने जी। बताया कि जो भोलेनाथ की नगरी है वो आज कृष्णमय हुई है। तमाम जो भोले के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त के रूप में देखिए राधे राधे, सबके मस्तक पे सबने राधे राधे लिखा हुआ। देखिए बच्ची भी छोटी सी साथ में है, राधे राधे। कैसे मना रही है कृष्ण जन्माष्टमी? बिल्कुल पराग, हाँ, जी। देख सकते हैं ये काशी का दृश्य है। जैसे मैंने बताया कि शिव की नगरी पूरी आज कृष्ण के रंग में रंगी हुई है। तमाम लोग हैं, कहाँ से आई हैं? बनारस के ही हैं। जी, कृष्ण पंकज। जन्माष्टमी कैसे मना रही हैं? हम लोग ने पूरा फास्ट किया हुआ है, बच्चों ने भी किया हुआ है, मेरा भाई है उसने भी किया हुआ है। बहुत अच्छा ठीक है। लग रहा है। हम लोग मथुरा वृंदावन में नहीं है, लेकिन हम लोग वाराणसी में ही मथुरा वृंदावन में आए हैं और पूरा खेले। बिल्कुल, वाराणसी में ही जी। मथुरा वृंदावन पीटी कर रहे हैं यहाँ के जो भक्त हैं। ठीक है काशी पंकज, के आप जो- बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। हम नोएडा चल रहे हैं महेंद्र माही के पास। महेंद्र, क्या रौनक, कैसी तैयारी नोएडा के अंदर? बिल्कुल प्रयाग, देखिए हम शुरुआत करेंगे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। दरअसल आज पूरा देश जो कान्हा है, जो नटखट कान्हा है, उनका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 33 इस्कॉन टेम्पल पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो भक्त हैं वो कान्हा का दीदार करना चाहते हैं। और ये जो भीड़ है ये सुबह से ही कतार में लगी है और भारी संख्या में जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो नौजवान हैं, हर कोई कान्हा के दर्शन करना चाहते हैं। आप देखेंगे पीछे की तरफ भी तो काफ़ी लंबा आपको कतार दिखेगा और हर कोई कान्हा के 2 सेकंड के दीदार करना चाहता है, क्योंकि हर साल कान्हा का जो जन्मदिन है ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो नोएडा का जो सेक्टर 33 इस्कॉन टेम्पल है, आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पूरी कतार है जो इस्कॉन टेम्पल